हमास के दोस्तों पर अमेरिका की बमबारी, गाजा पर इजराइल हावी, सीरिया पर यूएस की चढ़ाई। 3 हफ्तों से जारी इजराइल हमास जंग में अब अमेरिका की सीधी एंट्री हो गई है। अभी तक हथियार देकर और कूटनीतिक समर्थन देकर मदद करने वाले अमेरिका ने अब अपने फाइटर जेट्स मैदान जंग में उतार दिए हैं। पूर्वी सीरिया में अमेरिकी वायुसेना ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। उसके निशाने पर है ईरान समर्थक संगठन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स। अमेरिकी बमबारी क्यों? समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी फाइटर जेट्स ने पूर्वी सीरिया के 2 ठिकानों पर बम बरसाए हैं। ये दोनों टारगेट IRGS के गढ़ माने जाते हैं। अमेरिकी सैन्य मुख्यालय पेंटागन का कहना है कि ये हमले आत्मरक्षा के लिए किए गए हैं, क्योंकि IRGS लगातार अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा था। पेंटागन प्रवक्ता ने कहा कि 17 अक्टूबर के बाद से इराक में अमेरिकी ठिकानों और सैनिकों पर कम से कम 12 और सीरिया में 4 हमले हुए हैं। उन हमलों में 21 अमेरिकी कर्मी घायल हो गए, जिनमें इराक में अल असद एयरबेस और सीरिया में अल तनफ गैरिसन को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका संभावित रूप से हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध से संभावित हमलों को रोकने के लिए ईरानी समर्थित समूहों पर जोरदार हमले कर रहा है। क्या बोला ईरान? ईरान ने सीरिया में अमेरिकी बमबारी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि ने इसे पश्चिमी देशों का नरसंहार बताया है। ईरान ने आरोप लगाया कि योजनाबद्ध तरीके से इस्लामिक देशों में नरसंहार किया जा रहा है और दुनिया इस पर खामोश है। गाजा में घमासान जारी। इस बीच इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण युद्ध का अभी कोई हल होता नहीं दिख रहा है। दोनों ओर से लगातार हमले जारी हैं, जहां अब तक बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के लड़ाकुओं ने बड़ी संख्या में आम लोगों को बंधक बना रखा है। इतना ही नहीं, गाजा पट्टी के लोग हमलों के डर से राहत शिविरों में रह रहे हैं। इजरायली वायुसेना हमास आतंकियों को मिटाने के लिए लगातार हमले कर रही है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और युद्ध से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।